जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज आज की चर्चा कुछ खास। जी हाँ, जिनके नाम से ये चैनल है मां कामाख्या। आज कामाख्या माई के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ बता पाऊँ, पर जितनी जानकारी मुझे है वह जानकारियाँ आप तक उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। दर्शकों, भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर मौजूद हैं जहां चमत्कार होते हैं, जो भक्तों के विश्वास और आस्था को और भी अधिक दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, परंतु कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी मंदिर में देवी की प्रतिमा रजस्वला होती है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जहां देवी के रजस्वला होने के पर्याप्त सबूत है। यह जगह है मां कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर देवी के 52 शक्तिपीठों में एक प्रमुख शक्तिपीठ है और यह शक्ति पीठ तांत्रिक साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए कुछ जो जानकारियां मैंने अपने अनुभव से हासिल की है उसके अनुसार आपको इसके बारे में अवगत कराता हूं। मंदिर की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव अंग शरीर को काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे वहीं 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। देवी की प्रतिमा होती है रजस्वला। इस वैज्ञानिक परिपाटी युग में सुन के सहज विश्वास तो नहीं होता, पर अनुभव आंखों देखें और स्वयं का अपना अनुभव विश्वास दिलाने के लिए आपको पूरी दृढ़ता से प्रमाण देता है और ये मंदिर पूरी तरह से देवी के रजस्वला की प्रमाणिकता निश्चित तौर पर सुदृढ़ करती है। हर वर्ष जब माता रजस्वला होती तब यहाँ आम्बुवाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर का द्वार स्वतः ही बंद हो जाती है। यह 3 दिन तक चलता है। इन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन देवी कामाख्या की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलता है, और नहीं ऐसा अनोखा प्रसाद। आम्बुवाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो कि लाल वस्त्र का गीला वस्त्र के रूप में है। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है,
लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त से लाल हो जाते हैं और यह दिव्य प्रसादी वस्त्र को आमुवाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है। साथियों, साथ में बहती हुई ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है। हर वर्ष इस मेले के दौरान पास में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला होने को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना वर्जित माना गया है। साथियों, प्रार्थना मंत्र है मां कामाख्या का, नमो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतां माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। बीज मंत्र क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः। मित्रों, 51 शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर औघड़ियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। समूचे विश्व के जितने भी साधक तंत्र मंत्र और यंत्र से जुड़े हैं, उनकी सिद्धि और उनका ज्ञान की वृद्धि के लिए वो कामरूप कामाख्या जरूर पहुंचते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना गया है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा से फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरा हुआ इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि का भाग यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें हैं जिन पे मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा कि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 52 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरा वहां पर एक शक्तिपीठ बन गया। जो भाग जहां गिरा वहां एक शक्तिपीठ बन गया। इसी तरीके से इस स्थान पर माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान, बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, आमुवाची वसी और मानसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। अम्बुबाची में तो खैर संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। यहाँ लगता है अम्बुबाची मेला। हर साल यहाँ अम्बुबाची मेला के दौरान पास के ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। अम्बुबाची के दौरान पूरे प्रदेश में कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, कोई मंदिर नहीं खुलता। पानी का लाल यह रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन के बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीब व गरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल गीला वस्त्र दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ 3 दिन के लिए रजस्वला होती है तो उससे पहले और जगह पे सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता के रथ से लाल रंग में भीगा होता है।
इस कपड़े को आमुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों का प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। साथियों, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। काली और त्रिपुर सुंदरी के बाद कामाख्या तारा माता तांत्रिकों की महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में भी की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकारती हैं और सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर जाता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां की मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामाख्या मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में पूर्णतः से सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। मां कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने में 3 दिन वर्ष में 3 दिन माता रजस्वला होती है। इन 3 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद में बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और औघरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित हो तो यहाँ आकर इस समस्या से वो निजात पा सकता है। कामाख्या मंदिर कब आना है और वहां पर पूजा में क्या चढ़ता है? पूजा में सिर्फ फूल और मां का श्रृंगार। जिन लोगों ने जागृत शक्ति पीठ को महसूस करना है, जिन लोगों को शक्तियों से परिचित होना है, उनको एक बार कामाख्या के दर्शन करने चाहिए, भगवती के दर्शन करने चाहिए। भारत भूमि भक्ति और साधना के लिए जानी जाती है। आज जबकि संपूर्ण विश्व के साथ हमारा देश भी विकासशील है और आस्था और भक्ति अभी भी अपने पूरे वर्चस्व के साथ मानव कल्याण हेतु अभी भी बनी हुई है। विश्व में अनेक देशों ने सिर्फ अपना आधुनिक विकास किया। परंपरागत तौर पर उन्होंने विकास के नाम पे आधुनिकता को प्रखर किया या प्राथमिकता दी, पर भारत ने आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक सुंदर संयोजन बनाया। इस मंदिर में लोगों की आस्था है, जन कल्याण हेतु आस्था है, संसार के कल्याण के लिए आस्था है, लोक कल्याण के लिए आस्था है। कामाख्या देवी मंदिर, इसे देवी दुर्गा का जागृत धाम या सिद्धपीठ के रूप में भी लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं पे अगर हम जाएं तो सती के देह का एक भाग यहाँ गिरा है, जो जिसके गिरने के बाद में विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया और बाद में सिद्धपीठ बन गया। माता सती की यहाँ पे पूजा कौमारी पूजा के रूप में भी की जाती है। सभी शक्तिपीठों में इस शक्तिपीठ को ज्यादा महत्व बताया गया है।
मंदिर के भीतर मां भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही ये मंदिर तंत्र मंत्र से जुड़ी सिद्धियों के लिए भी जाना जाता है और साथ ही विभिन्न चमत्कारों के किस्सों के लिए भी ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपको माता की कोई मूर्ति या चित्र नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मंदिर में एक कुंड देखने को मिलेगा जो हमेशा फूलों से ढका हुआ रहता है और उस भाग में जहाँ पे ये कुंड है मात्र एक दीपक की रोशनी होती है, पर्याप्त रोशनी भी नहीं रखी जाती। इस कुंड में से जल की अनवरत धारा बहती रहती है। इस मंदिर में देवी के योनि की पूजा होती है और इसलिए यहाँ माता रजस्वला भी होती है। कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी हुई कथा के अनुसार जब माता सती के पिता दक्ष ने हवन का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवों को बुलाया पर अपनी बेटी सती के जमाता शिव को इसका निमंत्रण नहीं दिया। इसे देवी सती ने अपने पति का अपमान समझा और हवन स्थल पर जाकर अपने योग बल के साथ हवन कुंड में अपने आप की आहुति दे दी। माता सती की देह को उठाकर भगवान शिव काफी समय तक तांडव करते रहे। जब श्री हरि विष्णु को यह लगा कि पूरे प्रकृति का अंत भगवान शिव के क्रोध से होने जा रहा है तय है, तो उनके मुंह को भंग करने के उद्देश्य से देवी सती के देह को अपने सुदर्शन से 52 हिस्सों में विभाजित कर दिया। देवी सती के अंग जहां जहां पड़े वहां सिद्धपीठ बन गए, जिसमें से एक सबसे अधिक महात्मा मां कामाख्या देवी का माना गया है। 52 पीठों में इसे महापीठ माना जाता है। यह शक्तिपीठ बहुत चमत्कारी है और प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते हैं। यहाँ कोई मंदिर में मूर्ति भी नहीं है, कोई चित्र भी नहीं है, सिर्फ एक कुंड है जहाँ पे अनवरत जलधारा बहती रहती है। कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है। यहाँ देवी की योनि की पूजा होती है मित्रों। आए दिन यहाँ चमत्कार होते रहते हैं, जिसके लिए मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर सिद्धपीठ औघरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। कहते हैं तांत्रिक और औघर विद्या, तंत्र विद्या और अनेक नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ आकर वो साधना करते हैं। जब तक माँ का आशीर्वाद न मिले उनकी साधना पूर्ण नहीं होती और न ही वो अपने साधना के बल पे चमत्कार करके लोगों को बुरी शक्तियों से रक्षा भी करते हैं। हालांकि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। बता दें, तांत्रिकों को और औगरियों के लिए काली और त्रिपुर सुंदरी के बाद में, या यूं कहें काली, त्रिपुर और कामाख्या देवी का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मैंने अभी बता ही दिया था कि यहाँ पे अम्बुबाची में एक अलग अनूठा प्रसाद मिलता है, जो गीला लाल रंग का वस्त्र के रूप में अम्बुबाची का प्रसाद होता है। जो मंदिर के 3 दिन बंद होने के बाद जब कपाट खुलता है तो ये सफ़ेद कपड़ा लाल रंग में, जो गीले वस्त्र, पहले सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है जो रजस्वला के बाद में लाल कपड़े में तब्दील हो जाता है, और वही प्रसाद के रूप में वहाँ लाखों लोगों को बांटा जाता है। सबको हिस्से में मिलता है। बताया गया है या बताया जाता है कि अगर उस कपड़े को लेके आप सिद्धियों में लगते हैं, तंत्र साधना में लगते हैं, तो आपका रास्ता जो है सुगम हो जाता है। वर्तमान में विभिन्न मंदिरों में पशु बलि प्रथा को बंद कर दिया गया है, लेकिन यह मंदिर ऐसा है जहां आज भी मां कामाख्या को पशुओं की बलि या अन्य बलि चढ़ाई जाती है। प्रत्येक साल
अमावस्या के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। मान्यता है कि माँ कामाख्या के रज से पानी का रंग लाल हो जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ सभी की सदिच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इसके लिए भक्त मंदिर में कन्या पूजन व भंडारा भी करवाते हैं। एक ये पहला मंदिर है जहां महिलाएं अपने माहवारी के दरमियान भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। असम में स्थित ये सिद्धपीठ इकलौता ऐसा मंदिर है जहां रजस्वला महिलाएं भी मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं, जबकि पूरे देश में किसी भी मंदिर में रजस्वला के दरमियान या माहवारी के दरमियान महिला को मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। यूं तो सभी भक्तजन साल में कभी भी दर्शन हेतु माँ कामाख्या के दर्शन सिद्धपीठ करने आ सकते हैं, लेकिन विशेष रूप में भक्तजन लाखों की संख्या में दुर्गा पूजा, दुर्गा देउल, पोहान, बिया, बासंती पूजा, मदान देउल, अमावस्या और मनसा पूजा और गुप्त नवरात्रि और नवरात्रों के दौरान भगवती के मंदिर में, माँ भगवती कामाख्या के मंदिर में पहुंचकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि आप भी देवी कामाख्या के दर्शन हेतु आना चाहते हैं तो ये सोच रहे हैं कि माँ कामाख्या मंदिर कब जाना चाहिए, तो आपको बता दूं कि यहाँ बताए अवसरों पर या कभी भी आप माता के मंदिर में जाकर माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके इतर भी आप कभी भी मंदिर में आ सकते हैं। आपकी श्रद्धा और भक्ति महत्वपूर्ण है, जिससे आपको माँ की कृपा प्राप्त होगी। हर साल आषाढ़ महीने में यानी लगभग 22 जून से 26 जून तक अमावस्या मेला उत्सव मनाया जाता है। इन दिनों माँ कामाख्या देवी रजस्वला होती है, जिस वजह से अमावस्या उत्सव के दौरान कामाख्या मंदिर का पट कपाट बंद कर दिया जाता है। अब ये देवी का रहस्य क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने हवन कुंड में जो देह त्यागा था और उसके बाद में शिव जी लेकर उनको घूमने चले, तांडव करने लगे, जिसकी वजह से उनका मोह भंग करने हेतु श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन से उनके 52 टुकड़े किए। माना जाता है कि नीलांचल पर्वत पर मां भगवती की योनि गिरी, जिसके कारण यहाँ देवी शक्ति कामाख्या देवी का शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता योनि नीचे गिरकर एक विग्रह के रूप में परिवर्तित होगी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है, जिसमें आज भी माता की प्रतिमा रजस्वला को प्राप्त होती है। अब एक सवाल लोगों ने मुझसे पूछा था, मेरे दर्शकों ने, कि कामाख्या देवी की पूजा करने से क्या होता है। तो माँ कामाख्या देवी की पूजन से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। लंबे समय से चली आ रही कई तरह की समस्याएं, जैसे कानूनी विवाद, व्यापार में हो रहा नुकसान, विवाह में आ रही मुश्किलें आदि समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ सभी अच्छे कार्यों में सफलता मिलती है। किसी ने हमसे ये पूछा कि कामाख्या नाम का मतलब क्या होता है। कामाख्या का मतलब देवी दुर्गा इच्छाओं की दाता दुर्गा के रूप में होता है। एक सवाल कई बार आया कि कामाख्या का जन्म कैसे हुआ। तो पौराणिक मान्यताओं और कथा के अनुसार देवी सती ने योग शक्ति से जब अपना देह त्यागा था, भगवान शिव लेके उनको कंधे पर उठा के तांडव करने लगे, तो भगवान विष्णु हरि ने अपने चक्र से उनका देह काटते गए। नीलांचल पर्वत पर भगवती सती की योनि गर्भभाव गिरा। उस योनि के ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे कामाख्या कहा जाता है। कामाख्या मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है?
मां कामाख्या देवी का मंदिर सबसे पवित्र शक्तिपीठों में गिना जाता है। मंदिर देवी जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे। कामाख्या देवी मंदिर वह स्थान है, शाक्त पीठ है, जहां माना जाता है कि जहां देवी का गर्भ गिरा था। मित्रों, आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में ये बहुत लंबी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैं एक माँ के मंत्र के साथ में आज की चर्चा को विराम दूंगा। नमो कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगतां माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। नमोस्तुते, नमोस्तुते। साथियों, आज ये नहीं कहूँगा कि आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से दें, और ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पर ये ज़रूर कहूँगा कि जीवन में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप, भगवान ना करे, परेशानियों से आपका जीवन दो चार हो रहा हो, एक बार देवी के शरण में जाके पूर्ण विश्वास, पूरी आस्था से, पूरे मनोबल सिर झुकाने, ऐसा विचार भी लाने से, देवी के पास जाने की बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा विचार भी आपके मन में आए कि मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने हैं। आप देखेंगे स्वतः, आप अपने परेशानियों से निकलते हुए अपने आप को पाएंगे। संपूर्ण संसार का कल्याण, प्राणी जगत का कल्याण, इस कामना के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या।